दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपके बीच में। पिछला जब मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि क्या इस वीडियो के बाद का भी कोई वीडियो है। हालांकि मैं इस वीडियो को रेगुलर शूट करना चाहता था, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी होने की वजह से मैंने उसको शूट नहीं किया। मैंने सोचा कि नेक्स्ट में मैं आपको ये वीडियो आगे का अपलोड करूंगा। आप लोगों की क्यूरीज बढ़ गई थी जब मैंने बोला था कि आरसीएम का जो बिजनेस है वो प्लान किस तरह से चलता है और किस तरह से इनकम आती है। क्या इतनी भी इनकम आरसीएम बिजनेस में आ सकती है, अधिकतम कितनी इनकम आ सकती है, ये वीडियो मैंने देखा। जब मैंने सारे अभी जो 3-4 वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो के अंदर आप लोगों के अलग अलग तरह के प्रश्न आए मेरे पास। तो दोस्तों मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि जब आप किसी प्रश्न को पूछें तो पहले के सारे वीडियो देख लें। कई बार मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका उत्तर मैं बोल चुका हूं, जिसका जवाब मैं दे चुका हूं, लेकिन होता क्या है, जब आप कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देखते हैं और उसके बाद प्रश्न पूछते हैं, उसके जो लगातार उसके साथ वाले जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके कभी प्रश्न पैदा नहीं होंगे। तो दोस्तों कोई भी प्रश्न पूछने से पहले मेरा एक निवेदन है कि आप जो मेरे कंसिस्टेंसी के साथ जो लगातार ये वीडियो आ रहे हैं उनको सब देखने के बाद ही आप प्रश्न पूछें, क्योंकि कई बार आप बीवी का प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका मैं जवाब दे चुका हूं, कई बार आप रेट का प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका जवाब मैं दे चुका हूं, कई बार आप इनकम का प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका जवाब मैं दे चुका हूं, कई बार आप सोचते हैं कि कितनी लेख खोली जा सकती है, उसका सारा जवाब मैंने ऑटोमेटिक आपके हर वीडियो में उन बातों का जवाब लिया। आज हम बात करने जा रहे हैं जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आरसीएम में अधिकतम इनकम कितनी आ सकती है। तो मैंने बताया कि स्काई इज लिमिट, आरसीएम में जितनी इनकम आप चाहें उतनी इनकम आप ले सकते हैं। लेकिन जब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सामने वाला आदमी में कहता है कि सर इनकम कम आती है, तो हम कई बार उनसे कन्विंस हो जाते हैं। मैंने पिछली बार आपको पूरी एक स्टोरी मेरे साथ जो घटित हुई थी बताया था कि मेरे साथ एक व्यक्ति मिला और जब मैंने उसे वास्तव में इनकम की बात की थी और 16 लेगें उन्होंने खोली थी, तो 16 लेगों में जब मैंने उनसे बात की थी कि आप अपना ही बिजनेस आरसीएम के प्लान में रख दो तो गारंटी के साथ आपकी आरसीएम में ज्यादा इनकम आएगी, तो उनको आश्चर्य हुआ था। अभी फिर कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि आप 16 लेग का प्लान हमें बताओ। दोस्तों इस तरह से आप ना करें, क्योंकि कोई भी कमीशन निकालने का तरीका, रॉयल्टी निकालने का तरीका, टेक्निकल निकालने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर आप खुद कोड करके निकाल सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा क्लियरिफाई करने की जरूरत नहीं है। आज हम उससे आगे जाते हैं कि किस तरह से इनकम आती है और रॉयल्टी और टेक्निकल की गणना किस तरह से होती है। आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर मैं बात करूं 16 लेग, इतना तो ये बोर्ड ही नहीं है, इसलिए मैं 16 लेग का प्लान आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे और बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं 16 लेग, तो बहुत आगे की बात है दोस्त। अगर हम केवल 6 लेगों की बात करें तो भी कोई भी टक्कर में आपके बीच में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ी देर के लिए बात करें कि आपकी 6 लेग है, 6 लेग में ए लेग का बिजनेस आपका 8 लाख रुपए का है, बी लेग का बिजनेस आपका 7 लाख रुपए का है, सी लेग का बिजनेस 6 लाख रुपए का है, डी लेग का बिजनेस 5 लाख रुपए का है, ई लेग का बिजनेस भी 5 लाख रुपए का है और एफ लेग का बिजनेस 3,50,000 रुपए का है। इसके अंदर समझ लेते हैं कि कैसे रॉयल्टी और कैसे कैलकुलेशन होती है टेक्निकल की। हम 2 तरह की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल बोनस की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद रॉयल्टी की कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि डिफरेंस कमीशन यहां पर बन नहीं रहा, क्योंकि 350 से ऊपर के बिजनेस है और डिफरेंस कमीशन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से जब आरसीएम के प्लान का मैंने वीडियो बनाया था तो उसके अंदर मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। तो अब हम इससे आगे की बात करते हैं, कैसे टेक्निकल मिलेगा, कैसे रॉयल्टी मिलेगी। दोस्तों 2 बातें ध्यान रखिए। अगर आप रॉयल्टी लेना चाहते हैं तो किसी भी एक लेग में मिनिमम 3,50,000 का बिजनेस होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और रेस्ट ऑफ जितनी भी लेगे हैं उनको मिलाकर 1,15,000 का बिजनेस होना चाहिए, तब आप इस बिजनेस के रॉयल्टी एचर बनते हैं। अब टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल पर आप किसी भी एक लेग में मिनिमम 5 लाख का बिजनेस होना चाहिए और रेस्ट ऑफ सारी लेगों में मिलाकर अगर 5 लाख का बिजनेस है तो आप